समझे यहाँ पे ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है। इसको कैसे प्रूफ करें? अभी हम खाना खा के आए तो उसमें क्या मिला हमको? आप पीछे से बोलिएगा कि खाना खाने से क्या क्या मिलता है। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व पीछे, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व ठीक है। तो ये सब मिलने के बाद अगर सीधा एक रूप बोले तो उसको कहते हैं हम लोग ऊर्जा। ये टोटल चीज को क्या बोलेंगे? ऊर्जा। अब ऊर्जा मिल गया तो ऊर्जा का काम ही होता है कि वो हमेशा उसमें मतलब काम करते रहना। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी मिल गया उसके बाद क्या कर सकते हैं? कोई भी काम कर सकते हैं। तो एनर्जी का मतलब यही हुआ कि ध्वनि जो होता है वो भी एक ऊर्जा का रूप होता है। कैसे? वही हम बताएं कि अभी खाना खाए ना, हम बोल रहे हैं तो एनर्जी सॉरी ध्वनि आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो ये किसका रूप हुआ? ध्वनि का, ऊर्जा का। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम अगला बताए थे ध्वनि का उत्पादन, यानी कि क्रिएशन, क्रिएट कैसे होता है ध्वनि। इसको मिटा दें हम। और ये जो बहुत जरूरी है कि कोई भी वस्तु को कंपमान होना पड़ेगा। कंपमान मतलब वाइब्रेट होना पड़ेगा, तब वो जाकर के क्या होगा? क्या होगा? सुनाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ साउंड। क्रिएशन ऑफ साउंड। क्रिएशन ऑफ साउंड का मतलब होता है कि ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का उत्पादन। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। यहाँ तक तो लिख लेते ना। ध्वनि का उत्पादन मतलब ध्वनि क्रिएट कैसे होता है, साउंड क्रिएट कैसे होता है। आप लोग ढोलक बजते हुए देखें? हाँ। जब उसको हम ऐसे पकड़ लें तो वो बजेगा? नहीं। क्यों? अच्छा, छोटा सा स्पीकर जो बजता है वो उसको देखें? अगर स्पीकर को हम ऐसे बंद कर दे छोटा वाला तो बजेगा? नहीं। क्यों? उसके बाद कोई एक वस्तु है जिसको हम लोग ऐसे उल्टा लटका दे, ऐसे आवाज करे तो आवाज करेगा ये? और जोर से करेगा ये? अगर ये हम इसको ऐसे पकड़ लें आवाज करेगा? क्यों? समझो यहाँ पे उत्पादन कैसे हो रहा है। ये इतना आवाज किया, इसको ऐसे पकड़ लो, क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु को अगर साउंड निकालना है तो सबसे पहले उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिसको हम लोग बोलते हैं कंपमान होना। क्या होना रे? कोई भी वस्तु को वाइब्रेशन करना होगा तभी वो जाके आवाज करेगा। अच्छा, सीटी अभी आवाज सुनाई दिया? सीटी को अगर हम ऐसे पकड़ लें, बोले सीटी दो और आवाज दो, देगा? नहीं। उसको भी वाइब्रेट होना पड़ेगा। यूनिवर्स में कोई भी चीजें अगर आवाज कर रहा है तो इसका मतलब है वो वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेट। और कंपमान वस्तु ही वाइब्रेशन करता है। अब इसमें वाइब्रेशन का 2-3 चीजें हैं, जिसको सबसे पहला बोलते हैं ठोस, दूसरा को बोलते हैं द्रव, तीसरा को बोलते हैं गैस। हम लोग जानते हैं ठोस, द्रव, गैस में ये 3 अवस्था होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु की 3 अवस्था, पदार्थ की। तो ठोस में रहता है जो अणु, वो सटा हुआ रहता है। क्या रहता है? सटा हुआ रहता है। और जो द्रव रहता है उसमें थोड़ा सा दूरी में रहता है, H2O। उसके बाद गैस जो रहता है ये इसका कोई लिमिटेड नहीं है, जहां तहां चाहेगा वहां चल जाएगा ना। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेन रोल कौन करता है? तो पार्टिकल ही आवाज करता है। पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं कण, छोटा छोटा कण। अब छोटा छोटा कण जो है एक दूसरे से सटा हुआ है, और जैसे आवाज हम लोग निकालते हैं या कोई भी चीज आवाज निकालता है तो ये कण जो है आपस में टकराने लगता है। क्या करता है? टकराने लगता है। जैसे अभी हम यहाँ बोल रहे हैं तो पीछे तक आवाज आ रहा है, तो हमारे आसपास क्या है? वो छोटे छोटे वायुमंडल है, और वायुमंडल के इर्द गिर्द क्या है? छोटा छोटा कण है।
अब छोटा छोटा कण है तो समझ लीजिए कि ये गतिशील हो जाता है। क्या हो जाता है? गतिशील का मतलब होता है कि इसमें मोशन मूवमेंट आ जाता है। अब जैसे मूवमेंट करता है तो एक इसको टकराता है, फिर इसको टकराता है, फिर ऐसे करते करते ये गतिशील हो जाता है, मूवमेंट करते रहता है। अब यही चीज जो है ठोस में ज्यादा आवाज करता है। जैसे अभी मंदिर का घंटी वहां बजेगा तो यहाँ तक सुनाएगा। क्यों? क्योंकि जो घंटी है वो ठोस है और वो स्वतंत्र लटका हुआ है और थोड़ा सा भी छूने से बहुत ज्यादा आवाज करता है। समझ में आ गया? अब जैसे पानी का ही हम लोग देख लें तो पानी में जो पार्टिकल जो अणु होता है वो क्या होता है? थोड़ा दूर दूर फैला होता है। और गैस क्या होता है? गैस जो है थोड़ा ज्यादा दूर दूर तक फैला रहता है। तो ठोस द्रव गैस में अलग अलग यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न कराएगा। जैसे गैस है तो उसका जो है पार्टिकल लंबा लंबा हो गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी खत्म हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी खत्म हुआ, यहाँ सामने सामने। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का घर यहीं रहता और हम भी यहीं पढ़ाते हैं तो ज्यादा एनर्जी खत्म होता? उसी तरीके से ठोस में ज्यादा सामने है, द्रव में उससे कम है, गैस में उससे ज्यादा कम है। समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए, वहां भी आप नोट कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, सघन माध्यम ज्यादा रहेगा तो आवाज ज्यादा करेगा, विरल माध्यम रहेगा, विरल मतलब कम हो गया तो आवाज कम करेगा। समझ में आ गया? तो इसको आप लोग अभी लिखवा देते हैं। लिखिए, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। कैसे? ओके, यहाँ देख लो, यही चीज हो रहा है यहाँ पे कि कैसे जो है ध्वनि का तरंग का अभिलक्षण क्या होता है। तो 3 होता है। सबसे पहले हम बताएं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और दूसरा होता है आयाम जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और तीसरा क्या होता है? वेग जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी, आयाम और वेलोसिटी, ये 3 चीज अगर होगा तो वो ध्वनि उत्पन्न करेगा। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा थोड़ा बढ़िया तरीके से समझो कि फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, उच्च फ्रीक्वेंसी, और निम्न फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आयाम क्या होता है, और ये नीचे वाला क्या है? वेग। वेग तो जानते हैं हम लोग, किसको कहते हैं वेग? थोड़ा बताइए आप लोग।